अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सब को ठीक ठाक रखे, खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अपनों के साथ हमेशा खुश आबाद हंसते हुए मुस्कुराते हुए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द तकलीफ़ें मुश्किलात आजमाइशें जितनी भी हैं वो दूर फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं कहाँ लेकर जा रही हूँ आपको? आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ थर। थर जो कि सिंध का रेगिस्तानी इलाका है। आज मैं आपको लेके चलती हूँ थर। और थर सिंध का रेगिस्तानी इलाका है, डिज़र्ट है, जहाँ के रेत ही रेत है। और यहाँ आपको पौधे बहुत कम नज़र आएंगे, ग्रीनरी बहुत कम नज़र आएगी, क्योंकि रेत ही रेत के पहाड़ होते हैं जिनमें छोटे मोटे पौधे होते हैं कांटों की तरह। और ये जो सड़क है, ये सड़क जाती है सखर खैरपुर तक। उसके बाद ये देखिए, अगर यहाँ बारिश हुई हो तो मौसम बहुत ही खुशगवार होता है थर का, लेकिन यहाँ बारिश नहीं हुई थी। यहाँ खुश्क साली बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों में। लेकिन गुर्बत के बावजूद खुश साली के बावजूद यहाँ के लोगों के दिल बहुत ही वसी हैं। और यहाँ जब बारिशें होती हैं तो इस तरह करके छोटी छोटी सी नदियाँ बन जाती हैं जिनमें पानी इकट्ठा होता है, और यहीं से ये लोग पानी भर भर के अपनी गुज़र बसर करते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए यहीं से पानी यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपको छोटी छोटी झीलें नज़र आएंगी बहुत ही जगहों पर। उसके बाद इस सड़क पे हमने अपनी गाड़ियाँ रोक ली थी और यहीं से अब हम जाने लगे हैं जीप पर। अगर आपकी गाड़ी पावरफुल है, ऐसी है कि रेत पे चल सकती है, तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो हम अब अपने सफ़र का आगाज़ अभी कर रहे हैं थर से पहुँच के जिस तरफ हमें जाना है। दूर दूर तक हमें कोई भी आबादी नज़र नहीं आ रही, कोई घर नज़र नहीं आ रहे। तो हमने अब जीप का सफ़र हमारा हो रहा है स्टार्ट। और ये जीप सिर्फ और सिर्फ रेती पर ही चलती है। उसके अलावा रेगिस्तानी इलाकों का जो जानवर है, ख़ास तौर पे ऊँट, तो यहाँ सफ़र ऊँटों पे होता है। थर के इलाकों का गुज़र बसर जो होता है वो माल मवाशी पर होता है। गाय भैंसें तो कम नज़र आई, गायें बकरियाँ इस तरह की चीज़ें वो पालते हैं और उन्हीं से ही अपना गुज़र बसर करते हैं। यहाँ घर जो हैं तिनकों के बने हुए हैं, लेकिन लोगों के दिल जो हैं वो बहुत ही अमीरी से बने हुए हैं। अमीरी से बने हुए मतलब कि उनके दिल बहुत ही वसी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ईमानदार हैं यहाँ के लोग। अगर आपकी यहाँ कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो कोशिश करते हैं उसी वक्त आपको पहुँचाए, अगर अता पता उनको मिल जाए, वरना वो किसी न किसी तरह आपको आपकी चीज़ें पहुँचा देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों की ईमानदारी। बेशक वो ऊपर से गरीब हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दिल से उनको अमीरी अता की हुई है। अब हम भाई जीप पे जा रहे हैं और मैंने यहाँ स्पीड बिल्कुल भी अपनी वीडियो की ज़्यादा नहीं की, इसलिए कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जीप का सफ़र किस तरह से है। इस तरह के करके यहाँ टीले बहुत लंबे लंबे, मतलब कि पहाड़ हैं बाकायदा, जो कि रेती के बने हुए हैं। आपको लगेगा कि भाई पहाड़ तो बहुत छोटा है, लेकिन जब आप उस पर चढ़ना स्टार्ट होते हैं तो नीचे से आपके पाँव धंस रहे होते हैं, ऊपर से आपका फोर्स लग रहा होता है, आपका सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है क्योंकि आपके पाँव मुसलसल रेती में धंस रहे होते हैं। और यहाँ भाई हमारी जीप जा रही है, जहाँ हमने जाना है वो है एक बैठक, जो कि सिंधी लोग और लोग यहाँ के थर के लोग उसको कहते हैं ओताब। हमने वहाँ जाना था, हमारी दावत थी तो हम जाने लगे हैं वहीं। तो जीप पे मैं चलते चलते आपसे बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि किस तरह से। और जीप पे बाकायदा जब मोड़ आ रहे थे, कर्व आ रहे थे, तो बहुत ही अच्छा एंजॉय फील हो रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ अकेले हैं, आपके साथ ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो आपको हर तरफ मौत ही मौत नज़र आएगी। और ये व्यू देखें, सूरज ढलता हुआ कितना ही प्यारा लग रहा है। वक्त होने वाला है तो हमारी जो मगरिब है वो उसी बैठक पे होगी जहाँ हम जा रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक आपको जो मैंने बताया है पानी नज़र नहीं आएगा, लेकिन झीलों की सूरत में पानी यहाँ होगा। ये दूर दूर से लोग जाके पानी भर के आते हैं, पानी के बड़े बड़े कैन भरते हैं जो कि ये इस्तेमाल में लाते हैं अपने।
अपने खाने पीने में हर चीज़ में वही पानी ये यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था जीप पर भी, क्योंकि गाड़ियाँ हम वहाँ छोड़ चुके थे मेन रोड पर। और मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, यहाँ आपको जिस तरह मैंने पहले बताया है, किसी किस्म का डर नहीं है, तो आपको ये भी खौफ नहीं आएगा। अगर आपने वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी तो आपकी गाड़ियाँ बिल्कुल सेफ़ हालत में वहीं खड़ी होंगी। और यहाँ आपको ये जो छोटे छोटे पौधे और ये नज़र आते हैं, सबसे बड़ा खौफ यहाँ क्या होता है, बिच्छू और नाग का होता है, क्योंकि यहाँ बिच्छू और नाग जो है बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। क्योंकि हम घर से देर ही निकले हैं, तो फिर हमें पहुँचते पहुँचते यहाँ मगरिब हो ही गई। जब हम पहुँचे थे तो मगरिब तो बिल्कुल नहीं हुई थी, मगरिब बिल्कुल होने वाली थी, सूरज ढल ही रहा है। आप देख रहे हैं भाई, अब हम पहुँच चुके हैं अपनी बैठक पर। और देखें, इस तरह से उन्होंने इंतज़ाम किया था, चरपाइयाँ वगैरह लगा दी थी, क्योंकि उनके यहाँ इसी तरह से होता है। और ये देखें, टिंकों से बना हुआ रूम है और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था, और चरपाइयों पे चादरें बिछा दी थी। और बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत ही खलूस से प्यार से भरे हुए लोग हैं। अब भाई, अब हम मगरिब तो हो चुकी थी और हमें यहाँ खाना भी खाना था। लेकिन खाने से पहले क्या था कि यह यहाँ की ख़ास फ्रूट होता है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि इस तरह के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ये देखें, इसको आप क्या कहते हैं बताइएगा। थर के लोग या रेगिस्तानी लोग इसको पीलू कहते हैं। तो पीलू ये दरख्त से तोड़े जाते हैं, ये डिफरेंट कलर के होते हैं, इनको दरख्त से तोड़ा जाता है और बहुत ही एहतियात से तोड़ा जाता है ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक से होते हैं। ऐसा लगता है पानी से जस्ट भरे हुए हैं। इस तरह करके पीलू हैं। और इनकी एक मैं बात आपको बता दूं, ख़ास बात कि आप इनको एक एक दो दो करके नहीं खाइएगा, इसको 6-6 7-7 की तादाद में उठा के खाएंगे तो आपको सही रहेगा। अगर आप एक दो खाएंगे तो आपकी ज़बान पे छाले निकल आएंगे। तो इस तरह इसको एक या दो नहीं खाया जाता है, इसको उठा के हाथ में काफ़ी तादाद में खाया जाता है। और इनके डिफरेंट कलर आपको नज़र आ रहे होते हैं। मैं आपको करीब से भी इनके कलर दिखाती हूँ कि इनके किस तरह के कलर हैं। ब्राउन कलर, येलो कलर, ग्रीन किस्म का, इस तरह के ये देखें इनके कलर हैं। और ये बहुत ही मज़े के और मीठे होते हैं। अब रात का खाना ये लोग बहुत जल्दी खा लेते हैं, लेकिन हम लेट पहुँचे थे, तो हमारे लिए इन लोगों ने अपने मुताबिक बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था। ये रोटियां इन्होंने बनाई हुई थी, रोटियां बहुत ही लजीज थी, सालन था, वाइट राइस थे। वाइट राइस तो मैं आपको दिखाना भूल गई। और ये लोग मगरिब से पहले खाना इसलिए खा लेते हैं, यहाँ लाइट वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर आप मोबाइल वगैरह की लाइट भी ऑन करते हैं तो फिर उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जानवर वगैरह आ जाते हैं, उड़ने फुड़ने वाले जो होते हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ इसलिए कि हमें बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, तकरीबन 12:30 हो चुके थे। अब हम आए हैं छपरा होटल पे, फिर छपरा होटल की चाय पीने, और अब पीते हैं चाय और जाते हैं घर की तरफ। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल, जीने दें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।